ओम शांति। आज दिनांक 16 जुलाई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा निर्णय शक्ति को बढ़ाने वाले सदा निश्चिंत भाव। आज बाबा हम बच्चों को सदा निश्चिंत भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा निर्णय शक्ति को बढ़ाने वाले सदा निश्चिंत भाव। कर्म और योग अर्थात बाबा की याद में रहकर कर्म करना, देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर कर्म करना। तो जब कर्म और योग का बैलेंस होता है, अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर हम उस पिता परमात्मा की याद में रहकर कर्म करते हैं, तो बाबा से हमें टचिंग प्राप्त होती है। हम निर्णय अच्छी रीति से कर पाते हैं, क्योंकि बाबा कहते निर्णय शक्ति को बढ़ाना अर्थात कर्म और योग द्वारा कर्म करना। तो बैलेंस रख कर्म करने से निर्णय शक्ति बढ़ती है और निर्णय अच्छा होता है तो हम निश्चिंत होकर कर्म करते हैं और कर्म में सहज ही सफलता प्राप्त होती है। तो सदा निश्चिंत वही रह सकते हैं जिनकी बुद्धि समय पर यथार्थ जजमेंट देती है, क्योंकि दिन प्रतिदिन समस्याएं, सरकमस्टांस और टाइट होने हैं। ऐसे समय पर कर्म और योग का बैलेंस होगा तो निर्णय शक्ति द्वारा सहज पार कर लेंगे। तो बाबा पर निश्चय बुद्धि होकर बाबा को साथी सहयोगी बनाकर हर कर्म करेंगे तो बाबा कहते, कैसी भी सरकमस्टांस हो, कैसी भी परिस्थिति हो, तुम बच्चे सहज पार कर लोगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान पिता का साथ है, पिता की मदद हमारे साथ है। तो कोई ऐसा कार्य नहीं जिसमें हम असफल हो सकें। तो बाबा कहते, कर्म और योग का बैलेंस रखो तो निर्णय शक्ति अच्छी कार्य करेगी और यही बैलेंस तुम्हें सफलता प्राप्त कराएगा, निश्चिंत बनाएगा। बैलेंस के कारण बाप दादा की जो ब्लेसिंग प्राप्त होती है, उससे कभी संकल्प में भी आश्चर्यजनक प्रश्न उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसा क्यों हुआ, यह क्या हुआ, यह क्वेश्चन नहीं उठेगा। सदैव यह निश्चय पक्का होगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण छिपा हुआ है। तो बाबा ने हम बच्चों को जो ड्रामा का गुह्य राज बताया कि ड्रामा में कोई भी आत्मा पार्ट बजाती है, एक्यूरेट बजाती है। कोई भी परिस्थिति आती है, वह अपने साथ कोई ना कोई कल्याण लेकर आती है। तो हर सीन बाबा कहते कल्याणकारी है। तुम बच्चे जब कर्म योगी होकर कर्म करते हो, बाबा की टचिंग तुम्हें प्राप्त होती है, ब्लेसिंग तुम्हें प्राप्त होती है, तो सदा तुम निश्चिंत होकर, निश्चय बुद्धि होकर कर्म करते हो। तो क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे के क्वेश्चन की क्यू से उपराम रहते हो। समय तथा शक्तियों की बचत होती है और अच्छी रीति साफ स्वच्छ बुद्धि से निर्णय ले पाते हो, तो हर कार्य में सफलता सहज प्राप्त होती है। बड़ी से बड़ी परिस्थितियां पार कर लेते हैं, क्योंकि नथिंग न्यू का पाठ पक्का होता है। स्लोगन में बाबा कहते, एक बाबा से सर्व संबंधों का रस लो और किसी की भी याद ना आए।
एक बाबा से सर्व संबंधों का रस लो और किसी की भी याद ना आए। बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दी है कि अंत समय में जैसी तुम्हारी याद होगी वैसी तुम्हारी गति सद्गति होगी। तो पहले से ही बाबा कहते मुझ बाप के साथ अपने घर जाना है, तो मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। तो जब तुम एक बाप की याद की लगन में मगन हो जाते हो, एक बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति करते हो, तो इस पुरानी दुनिया से, देह की दुनिया से, देह के संबंधों से, कर्म के बंधनों से, सुख सुविधा के साधनों से मन बुद्धि उपराम होकर एक पिता पर एकाग्र हो जाती है और एक ही पिता से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है, सर्व संबंधों की अनुभूति होती है। तो बाबा कहते गति सद्गति सहज प्राप्त हो जाएगी। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप समान पतितों को पावन बनाने का धंधा करो, तब ही बाप की दिल पर चढ़ेंगे। बाप समान पतितों को पावन बनाने का धंधा करो, तब ही बाप की दिल पर चढ़ेंगे, बाप की दिल खुश कर सकेंगे। प्रश्न किया बाबा ने, किन बच्चों में गुणों की धारणा सहज होती है, उनकी निशानियां क्या होंगी? किन बच्चों में गुणों की धारणा सहज होती है, उनकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर में बाबा कहते जो बच्चे पुराने मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकाल नष्टो मोहा बनते हैं, उनमें सर्व गुणों की धारणा सहज होती है। वह कभी किसी की निंदा करके एक दो की दिल खराब नहीं करते, बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हैं। सवेरे सांवरे से गोरा, खारे से मीठा और पतितों को पावन बनाने का सबूत देते हैं, सदा हर्षित रहते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, किसने यह सब खेल रचाया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते पहली पॉइंट, चढ़ती कला का सबूत देना है, सबसे मोह निकाल सर्विस लायक बनना है, अपने आप को देखना है, दूसरों की निंदा करके एक दो की दिल खराब नहीं करनी है, कोई भी कुकर्म नहीं करना है। चढ़ती कला का सबूत देना है, सबसे मोह निकाल सर्विस लायक बनना है, आप अपने आप को देखना है, दूसरों की निंदा करके एक दो की दिल खराब नहीं करनी है, कोई भी कुकर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते बाप समान रहमदिल बनना है, कोड़ी से हीरे जैसा बनाने का पुरुषार्थ करना है, लून पानी अर्थात खारे को मीठा बनाने की सेवा करनी है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।